नमस्कार दोस्तों। आज के ज़माने में जब हम लिखावट की बात करते हैं तो शायद ये डाइंग आर्ट है, ये बीते हुए कल के ज़माने की बात है कि लोगों ने लिखना कम कर दिया। अब आज के ज़माने में आप जहाँ भी जाएँ तो सब जगह डिजिटल है, डिजिटल क्रांति की बात होती है, हम लैपटॉप की बात करते हैं, स्क्रीन टाइम की बात करते हैं। सो लिखना जो कलम से लिखना जो लिखने की पद्धति रही है, ये धीरे-धीरे बंद होती जा रही है। सो हमारा ये एक मिशन है लिखेगा इंडिया कि जिसमें लोगों को लिखने से उनके मेंटल वेलनेस की जो मानसिक क्षति हो रही है, लोग लिखना भूलते चले जा रहे हैं, लोगों में टेंशन, गुस्सा, अवसाद बढ़ता चला जा रहा है। सो इसमें लिखना एक बहुत अच्छा कारगर तरीका साबित हो सकता है कि कुछ भी लिखा जाए 5-10 मिनट, क्योंकि जब हम डिजिटली लिखते हैं, स्कूल में भी डिजिटल हो गई है, सारी चीज़ें लैपटॉप पे हो गई, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, तो लोगों में तनाव, टेंशन और अनेक तरह की बीमारियां जो है लाइफस्टाइल डिसीज जिसको बोलते हैं, वो बढ़ता चला जा रहा है। सो इसमें अगर लिखने की हम पद्धति को वापस से लाएं, हम जब लिखते हैं तो हमारे ब्रेन में जो भी तरंगे होती हैं वो तरंगे बहुत हमारे स्ट्रेस को, टेंशन को कम करती हैं। तो लिखना ज़रूरी है और लिखना पुराने ज़माने की बात नहीं है, आगे आने वाले युग में लिखना हमारी हमारी सोच को अच्छा करता है, हमारे तनाव को दूर करता है और हमारे अंदर जो भी कुछ कुंठा है, जो भी अवसाद है, उसको वो दूर कर सकता है। तो हमारा सबसे गुजारिश सबसे होगी कि बच्चे भी लिखें, बड़े भी लिखें, खास करके बुज़ुर्ग ज़रूर लिखें, क्योंकि उनको बहुत अकेलापन है, एकाकीपन है। सो लिखने से उनके अंदर के जो भी टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं और लिखना एक बहुत ज़रूरी हमारी प्रक्रिया है, हमारी मानसिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है। सो लिखेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो आज के ज़माने में लिखने की प्रक्रिया जो कम होती चली जा रही है, तो हम क्या लिखें? हमेशा ये होता है कि डायरी लिखें या हमारे जो दैनिक दिनचर्या के जो लिस्ट होते हैं वो लिखें। बच्चे अपना जो काम कर रहे हैं डिजिटल तो कर ही रहे हैं, स्क्रीन टाइम तो यूज़ कर ही रहे हैं। कुछ लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये वैज्ञानिक रिसर्च भी है कि जितना आप लिखते हैं सो आपके ब्रेन में रिटेंशन बढ़ता है, आपके दिमाग में वो चीज़ें ज़्यादा समय तक स्टोर होती है। ये हमेशा प्रूवन रहा है, इस चीज़ को हम धीरे-धीरे भूल रहे हैं लिखने का। सो हम आपको कुछ पैटर्न बताते हैं कि जिसको लिखने से हमारा टेंशन, स्ट्रेस कम होता है। सो हम आपको 2-3 पद्धति बताते हैं, जैसे आप ये जो नॉर्मल लाइन की जो बुक पे आप लिखते हैं, सो एक पैटर्न से आप ये लिखें, इसको करने से हमारा टेंशन कम होता है। इसको ऊपर से स्टार्ट करें और एस के जैसा पैटर्न करें, इससे आपका स्ट्रेस, टेंशन कम होता है। इसको लिखना चाहिए। दूसरा पैटर्न है, ये यू और आई का कॉम्बिनेशन है, इसको 5 बार बनाएं और स्टार्ट करना है। इससे आपका कंसंट्रेशन अच्छा होता है, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी अच्छी होती है। तीसरा पैटर्न है स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन का, 1 2 3 4 5 6 7, 3 खड़ी लाइन और 4 लाइन। इस तरीके से लिखने से आपका विल पावर स्ट्रांग होता है, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है, किसी काम को आप ज़्यादा समय तक याद रख सकते हैं। इसको इस तरीके से करना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, इसका ये सीक्वेंस है ये, ठीक है। ये लाइन नीचे की तरफ आएगी और ये नीचे से ऊपर जाएगी। तो इसमें आपको कोई भी चीज़ें भूल जाते हैं, आपको मनी रिटेंशन, पैसे को संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, वो रिजॉल्व हो सकती है, सेविंग्स हैबिट अच्छी हो सकती है। सो ये 3 बहुत अच्छे से पैटर्न्स हैं, ये कोई भी कर सकता है। तो इसको रोज़ 1 पेज हर पैटर्न्स को लिखा जाए और इसको लिखने के बाद में आप अपने अंदर 10 से 15 दिन में बहुत चमत्कारिक परिवर्तन महसूस करेंगे। इसके पीछे वैज्ञानिक साधन ये है, सिद्धांत ये है कि जब आप ये लिखते हैं तो आपके ब्रेन में स्टिमुलेशन होता है, ब्रेन के जो भी तंत्र हैं, ब्रेन के जो सेल्स हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करने लगते हैं। जब आपका ब्रेन अच्छा से यूज़ हो जाता है, अच्छे से काम करता है, तो आपके अंदर जितने भी विकार हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और जब आप लिखेंगे तब आप आगे बढ़ेंगे। इसीलिए हमेशा हस्ताक्षर को, अपने हाथ की लिखी हुई लकीरों से ज़्यादा आपके कर्म को आगे बढ़ाने के लिए बोला गया है। तो ये कर्म प्रधान ये पद्धति है। तो जब आप लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो लिखते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।